चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। 5 साल बाद चुनाव होते हैं और कर्मचारियों को बड़ी आस होती है कि चुनाव से पहले सरकार जो है कर्मचारियों के मुद्दों को हल करती है। और कर्मचारी संगठन और कर्मचारी एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं ताकि उनके मुद्दे हल हो जाएं। और क्योंकि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, अब मुद्दों के ऊपर ज़्यादा बात करने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि 5 साल हमने लगातार संघर्ष किया और सरकार के समक्ष हमने लगातार जो हमारे कर्मचारियों की मांगें थी उसको हमने रखा। सरकार ने कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के बजाय कर्मचारी जो नेता थे, जो बड़े ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे थे, जो जायज़ मांगे उठा रहे थे, उनको प्रताड़ित करने का काम किया और उनको दूर दराज के क्षेत्र में भेजा। उसमें मेरा स्थानांतरण भी आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति के साथ सरकार ने उत्पीड़न किया है, अगर जाति की है, तो 3 मेरी चार्जशीटें सरकार ने बनाई। उसके बाद सरकार को लगा कि ये बात बनने वाली नहीं है, तो मुझे चांजू भेज दिया गया ताकि वहाँ पे मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकूँ। तो हम तो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कर्मचारियों से मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि कर्मचारियों को अपनी एकता को दिखाने का समय आ चुका है। इससे पहले का इतिहास भी अगर आप देखेंगे तो जब जब कर्मचारी यूनाइट हुआ तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास बताता है कि सरकारें जो है कर्मचारियों के दम पे ही गिरी और कर्मचारियों के दम पे बनी है। तो ये जो समय है ये भी बिल्कुल ऐसा ही एक समय होगा जब कर्मचारी अपनी एकता का परिचय देंगे और कर्मचारी जो है अपने मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत विचारधारा और पार्टी की विचारधारा से थोड़ा सा पीछे हटके कर्मचारियों को मुद्दों पे आना चाहिए, जिसमें पेंशन का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें पेंशन होगी तो एक बुढ़ापा उसका सुरक्षित होगा। कर्मचारियों की अगर बेसिक ठीक होगी तो पेंशन भी उसको उस हिसाब से मिलेगी। बिल्कुल भी सरकार नहीं ठीक कर पाई है। पूरा 1 साल वो लॉलीपॉप देते रहे और कर्मचारी संगठन उसको उठाते रहे। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, कोई भी सरकार जो है इलेक्शन में जाने से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने डीए नहीं दिया हुआ। सरकार का, भारत सरकार का जो डीए है वो सभी स्टेटों को उस हिसाब से देना होता है। तो हमारा 3 + 4 7% डीए अभी भी जो है वो बकाया है। तो हम तो सोच रहे थे कि भी इलेक्शन से पहले सरकार जो है डीए तो दे देती। और जो हमारा एरियर था, एरियर भी मुझे लगता है कि सबको उम्मीद थी कि जो सरकार चुनाव में जा रही है तो कर्मचारियों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका पैसा है। हम सरकार से बार बार मांग कर रहे थे कि भाई आप जो है जो भारत सरकार का जो 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग है उसको लागू करो। 2018 में अगर लागू हो गया होता तो ये सरकार के ऊपर लाइबिलिटी भी नहीं आती। अब जो एरियर की लाइबिलिटी है वो एरियर सरकार को दे देना चाहिए था। सरकार ने उसके ऊपर सिर्फ 50,000 दे के मुँह बंद करने का प्रयास किया। और इस तरह से सरकार के भत्तों की बात है, अनगिनत सरकार के मुद्दे हैं। 4, 9, 14 है कर्मचारियों का। मुझे लगता है इस बार का चुनाव जो है कर्मचारियों के ऊपर निहित होगा। और हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जो आएगा हर पार्टी का, उस मैनिफेस्टो के अंदर जो है किस तरह की कर्मचारियों को लेके जो है पार्टी का स्टैंड है। तो कर्मचारी निश्चित जो है उस पार्टी के साथ जाएगा, उधर को जाएगा, अपना वोट करेगा और डेफिनेटली कर्मचारी जो है अपने हित में वोट करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कर्मचारियों से कि हमें सजग होने की ज़रूरत है। सभी कर्मचारी वोट करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही जगह वोट दे, एक जगह वोट दे, ताकि सभी को इस बात का आभास हो कि कर्मचारियों को इग्नोर करना, उनका उत्पीड़न करना कितना जायज़ है और उसका खामियाजा सरकार को कैसे भुगतना पड़ता है। बस यही मुझे कहना है।